गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपने पढ़ेंगे हिंद महासागरीय धाराएं यानी इंडियन ओशन करंट। तो देखिए स्टूडेंट, हिंद महासागर की धाराएं, हिंद महासागर की धाराएं, इंडियन ओशन करंट। देखो, इंडियन ओशन करंट पढ़ने से पहले अपने को पूरा इंडियन ओशन पता होना चाहिए, कैसे इंडियन ओशन में ये करंट फ्लो करती है। देखिए क्या है इंडियन ओशन, ये इधर आ गया, कौन आ गया, भारत आ गया, और ये पूरा पूरा इधर, ये वाली कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा, ये अफ्रीका महाद्वीप, ये कौन सा, यूरोप, और ये कौन सा, एशिया महाद्वीप, और ये कौन सा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो यहाँ पर एक आइलैंड पड़ता है जिसका नाम क्या है, ये वाला मेडागास्कर। लिख देते हैं इसको, मेडागास्कर, मेडागास्कर, मेडागास्कर। वही सिस्टम, यानी ये कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा पर जो जल गति करता है, आप देखेंगे ईस्ट टू कहाँ पर, वेस्ट की ओर, यानी ईस्ट से लेकर वेस्ट की ओर मोशन करते हैं। अब देखो यहाँ पर अपना देखा जाए, यहाँ पर जो उत्तरी हिंद महासागर, ये नर्दर्न जो कौन सा है अपना इंडियन ओशन है, यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की धाराओं का मोशन नहीं होता। धाराओं का मोशन क्यों नहीं होता, कारण क्या है, क्योंकि ये यहाँ पर पड़ता है कौन सा, अरब का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल, अरब का मरुस्थल। और यहाँ पर कौन सा, थार का मरुस्थल। यहाँ पर कौन सा पड़ता है, तिब्बत का पठार। तो ये वाले जब क्या आता है, जब समर सीजन आता है, यानी जब ग्रीष्म काल आता है, तो ये थार जो अरब की डेजर्ट क्या होती है, गर्म हो जाती है। उसी प्रकार थार की डेजर्ट और कौन सा, जो तिब्बत का पठार है, ये सारे के सारे यहाँ पर गर्म हो जाते हैं। जब गर्म होंगी, जब क्या होगा, टेम्परेचर यहाँ पर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तापमान बढ़ेगा तो प्रेशर कैसा होगा, लो बनेगा। तो प्रेशर क्या होगा, लो बनेगा। तो प्रेशर लो बनेगा तो यहाँ पर निम्न वायुदाब के बड़े केंद्र बन जाते हैं। निम्न वायुदाब के केंद्र बनने के कारण यहाँ पर जो जल उस टाइम ठंडा होता है, तो यहाँ पर प्रेशर कैसा था, हाई प्रेशर। तो यहाँ पर क्या होता है, मानसून विंड का जो प्रभाव होता है, जिसको अपने सदर्न ईस्टर्न क्या बोलते हैं, मानसून। और उसी प्रकार यहाँ पर जो मानसून चलता है कौन सा, नदर्न ईस्टर्न, यानी नॉर्थ ईस्टर्न, उत्तरी पूर्वी जो कौन सा है, मानसून का प्रभाव। तो अपने कहें जो उत्तरी हिंद महासागर है, यहाँ पर सर्वाधिक इसका मानसून का प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर धाराओं का उद्गम नहीं होता, यहाँ पर किसका प्रभाव होता है, मानसून का प्रभाव। मानसून का प्रभाव अपने को क्या दिखता है, अधिक दिखता है। तो यहाँ पर मानसूनी हवाएं चलती, तो मानसूनी हवाओं के कारण क्या होती है, वर्षा। तो यहाँ पर धाराओं का उद्गम नहीं होता। और क्या है, दूसरी बात, स्थल की भी अधिकता है। देखो स्थल की अधिकता है, तो इसके कारण यहाँ पर मानसून का प्रभाव क्या होता है, ज़्यादा दिखाई देते हैं। और ये जो मानसून सिस्टम है पूरे इंडिया का, अपनी इंडिया के मानसून में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो उत्तरी जो हिंद महासागर है, यहाँ पर किसी प्रकार की धाराओं का उद्गम नहीं होता। अब देखो नेक्स्ट अपने करते हैं दक्षिणी हिंद महासागर की धाराएं। तो वही वाली बात, ये भूमध्य रेखा से यहाँ पर ईस्टर्न की ओर, यहाँ पर ये धाराएं चलेगी, जिसका नाम क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा के दक्षिणी चरिए तो हो जाएगा, तो साउथ इक्वेटर हॉट करंट। दक्षिणी भूमध्य रेखीय गर्म जलधारा, जब ये नीचे की ओर आती है इस प्रकार से मुड़कर, और बीच में क्या आ जाता है, ये मेडागास्कर। और मेडागास्कर इसको कितने भागों मान देता है, दो भागों मान देता है। एक तो यहाँ पर इस प्रकार से बहती है मेडागास्कर की इस साइड से, और एक बहती है मेडागास्कर की इस साइड से, तो अब ये धाराएं इस साइड से बहती हैं। तो यहाँ पर एक कंट्री पड़ता है, अफ्रीका का जो देश है, ये वाला कंट्री है मोजाम्बिक। कौन सा है, मोजाम्बिक। ये मोजाम्बिक देश। तो मोजाम्बिक देश के पास इसी धारा का नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोजाम्बिक की धारा। इधर वाली मोजाम्बिक,
की धारा। अब ये जो मेडागास्कर ये साइड में आ रही है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेडागास्कर की धारा, गास्कर की धारा। तो ध्यान रखेंगे कौन सा आइलैंड, मेडागास्कर आइलैंड, जो इसको कितने भागों में बांट देता है, 2 भागों में। जब ये आकर दोनों मिलती है, जब ये आकर दोनों मिलेगी, इस प्रकार से जब मिल जाएगी तो इसका नाम हो जाएगा अंगुलहांस, अंगुलहांस की धारा। ठीक है, देखो मेडागास्कर करंट, इधर कौन सा मोजाम्बिक करंट, दोनों मीटिंग होकर क्या मिलेगी, अंगुलहांस करंट, कौन मिलेगी, अंगुलहांस। और ये वाली कौन सी फिर वापस किसके प्रभाव में आकर, अपने कहेंगे पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर इस प्रकार से इनका जो रोटेशन होगा इस प्रकार से मुड़ जाएगी। तो नीचे कौन सा है, अंटार्कटिका है, तो अंटार्कटिका पछुआ पवन प्रभाव में ये सारी पवनें इस प्रकार से चलेगी, तो धाराएं भी इस साइड में चलेगी। तो दक्षिणी, इसको बोलेंगे दक्षिणी हिंद प्रवाह, दक्षिणी हिंद प्रवाह, यानी साउथ इंडियन कौन सा ड्रिफ्ट। जब ये चलेगी इस प्रकार से चलती, जब क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया का, इस ऑस्ट्रेलिया के पार से इस प्रकार से चलेगी। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा तट है, ये वाला कौन सा है, वेस्टर्न कोस्टल है, यानी पश्चिमी तट, और ये कौन सा था, ईस्टर्न कोस्टल। तो यहाँ पर ये ठंडी धारा चलिए ऑस्ट्रेलिया के कौन से तट पर चलिए, पश्चिमी तट पर चलिए, तो नाम क्या हो जाएगा, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की ठंडी धारा कह दो, ठंडी धारा। देखो इधर पूर्वी वाली कौन सी थी, गर्म थी, और ये वाली कौन सी है, ठंडी। तो ये वाला अपना कौन सा, दक्षिणी अटलांटिक, सॉरी दक्षिणी हिंद महासागर की धाराएं सारी कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर इन्हीं को लिखते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें इनके बारे में भी अपने नोट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले उत्तरी हिंद महासागर, हिंद महासागर, उत्तरी हिंद महासागर में क्या लिखेंगे, यहाँ पर मानसून का प्रभाव पड़ता है, मानसून का प्रभाव पड़ता है, इसलिए यहाँ धाराओं का निर्माण नहीं होता, नहीं होता। कारण क्या, वो मैंने सारा आपको बता दिया। तो नेक्स्ट इसमें अपने बोलेंगे साउथ इक्वेटर हॉट करंट, दक्षिणी भूमध्य रेखीय कौन सी धारा, गर्म धारा। दक्षिणी भूमध्य रेखीय जो गर्म धारा है, कहाँ पर, जो भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के दक्षिण, भूमध्य रेखा के दक्षिण में, कहाँ से, किस डायरेक्शन चल रही है, अपने कहेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, पश्चिम की ओर। अफ्रीका का कौन सा तट है, अफ्रीका के पूर्वी तट पर पहुंचती है। अब देखो इधर नेक्स्ट है कौन सी, मेडागास्कर की धारा। मेडागास्कर की धारा, मेडागास्कर द्वीप, मेडागास्कर द्वीप जो कौन सा था, जल धारा को 2 भागों में बांटता है। और मेडागास्कर कौन सा किनारा है, पूर्वी या पश्चिमी, तो पूर्वी किनारे पर बांटता है। और पूर्वी किनारे पर कौन सी धारा का, अपने कहेंगे मेडागास्कर धारा, मेडागास्कर की धारा का निर्माण होता है।
तो स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट धाराएं अपने कंटिन्यू करते हैं। ये सारे कैसी अभी तक पढ़ रहे हैं, गर्म जल धाराएं। तो नेक्स्ट देखिए मोजाम्बिक की धारा, मोजाम्बिक की धारा। तो कौन सा अफ्रीका का कौन सा तट है, कहीं अफ्रीका के कौन से तट पर, ये वाला कौन सा था, पूर्वी तट पर। यह आपने कहीं मोजाम्बिक देश के आस, मोजाम्बिक देश के पास बहने के कारण इसे मोजाम्बिक की गर्म जलधारा कहा जाता है। मोजाम्बिक क्या कहा जाता है, गर्म जलधारा। उसके बाद नेक्स्ट आती है कौन सी, अंगुल हांस की धारा। और अंगुल हांस की धारा का निर्माण कैसे होगा अपने कहेंगे मोजाम्बिक की धारा और मेडागास की धारा के संयुक्त प्रभाव को क्या बोलते हैं अपने, अंगुल हांस की धारा। तो मोजाम्बिक की धारा, मोजाम्बिक करंट की धारा एंड और कौन सी, मेडागास्करी धारा, मेडागास्कर की धारा के संयुक्त प्रवाह को, यानी इसके जॉइंट फ्लो को, संयुक्त प्रवाह को क्या बोलते हैं, अंगुल हांस की धारा कहा जाता है, कि धारा कहा जाता है। इसके जस्ट नीचे चलेगा कौन सा, दक्षिणी हिंद प्रवाह। तो नेक्स्ट लेते हैं, दक्षिणी हिंद प्रवाह, साउथ इंडियन ड्रिफ्ट। साउथ इंडियन ड्रिफ्ट कैसा है, ठंडा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पछुआ पवनों के प्रभाव से, पछुआ पवनों के प्रभाव से दक्षिणी हिंद प्रवाह का निर्माण होता है। अब देखो पूर्व पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, कौन सी धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। और ये भी कैसी धारा है, आपने कहेंगे ठंडी जल धारा। देखिए ऑस्ट्रेलिया के कौन से तट पर, पश्चिमी तट पर, ठंडी जलधारा बहती। कौन सी, ठंडी जलधारा। ये वापस किससे मिल जाएगा, इसी में जाकर मिल जाएगा, ये पूरे साल भर चलती रहे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये अपने सारे जो तीनों अपने जो ओशन थे, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और दूसरा कौन था, हिंद महासागर, ये सारे क्या हो चुके हैं, कंप्लीट। चलो एक बात और देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ है। देखो इधर ये सारा पूरा अपने वर्ल्ड बनाया। देखो एक बात अपने देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट बात है वो देखते हैं। देखो अपनों ने जल्दी से देखते हैं, ये नॉर्थ इक्वेटर क्या थी, हॉट करंट थी। अब ये सारे क्या चली थी उस दिन, गर्म चली थी, मैक्सिको की धारा, यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम की धारा, यहाँ पर क्या बना था, ग्रांड बैंक बना था। और उसके बाद यहाँ पर चलते गर्म प्रवाह, और उसके बाद चलते यहाँ पर कौन सी आ गई थी, कनारी की ठंडी धारा आ गई। क्या आ गई, कनारी की यहाँ पर क्या गया, ठंडी धारा का निर्माण हो गया। और यहाँ पर जब ब्राज़ील के पास बह रही थी, ब्राज़ील की
कौन सी, गर्म धारा। और उसके बाद यहाँ पर जो प्रवाह हुआ था कौन सा, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, ये भी कैसा था, ठंडा। और यहाँ पर जो ठंडी चल रही थी कौन सी धारा, आपने कहेंगे बेंगुला की धारा, यहाँ पर फोकलैंड की धारा। और यहाँ पर आज भी अपनों ने पढ़ा था, ये कौन सी है, यहाँ पर कैलिफोर्निया की धारा, ठीक है, ये वाली बह रही थी। और यहाँ पर बह रही थी कौन सी, पेरू या हम्बोल्ट की धारा। अब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जहाँ देखो जितने भी कौन से कॉन्टिनेंट हैं, जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कौन से भाग पर, पश्चिमी वाले भाग पर कैसी धाराएं चल रही, ठंडी धाराएं। उसी प्रकार दक्षिणी अमेरिका के कौन से तट पर, पश्चिमी तट पर ठंडी धाराएं चली, उत्तरी अमेरिका के भाग पर क्या चली हैं, ठंडी धाराएं। और ऑस्ट्रेलिया के कौन से वेस्टर्न वाले पार्ट पर क्या चले, ठंडी धाराएं। यानी अपने को इस बात का पता है, यानी जो जितने भी महाद्वीप हैं, जितनी महाद्वीप हैं, उनके पश्चिमी किनारों पर ठंडी जलधाराओं का क्या होता है, निर्माण होता है। अब ठंडी जलधारा होगी, पानी ठंडा होगा तो क्या नहीं होगा, मॉइस्चर नहीं होगा। मॉइस्चर नहीं होगा तो क्या होगा, रेनफॉल नहीं होगी। रेनफॉल नहीं होगी तो क्या होगा, यहाँ पर वर्ल्ड के बड़े बड़े क्या मिलते हैं अपने को, डेजर्ट। जहाँ गर्म जल धाराएं बहती हैं वहाँ पर क्या होगा, गर्म जल होगा तो क्या होगा, मॉइस्चर होगा। मॉइस्चर क्या होगा, तो रेनफॉल होगी। तो जितने भी महाद्वीप हैं, उन महाद्वीपों के पश्चिमी भागों पर, पश्चिमी किनारों पर क्या पाए जाते हैं, मरुस्थल पाए जाते हैं। मरुस्थल पाए जाने का कारण क्या है, ठंडी जलधाराओं का बहना। जैसे यहाँ पर अपने बात कर लेते हैं अफ्रीका का जो यहाँ पर कौन सा है, ये वाला पड़ता है यहाँ पर क्या, सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल। यहाँ पर कौन सा पड़ता है, आटाकामा का मरुस्थल, सॉरी आटाकामा का नहीं, कालाहारी का मरुस्थल, कालाहारी का मरुस्थल यहाँ पड़ता है। उसी प्रकार यहाँ पर पड़ता है कौन सा, आटाकामा का मरुस्थल, ठीक है, नहीं यहाँ पर पेंटागोनिया। और यहाँ पर पेरू और चिली की सीमा पर ये जो पड़ता है कौन सा, आटाकामा का मरुस्थल, सबसे शुष्क मरुस्थल आटाकामा का। यहाँ पर सोनारन वगैरह, कौन सा, सोनारन डेजर्ट। और यहाँ पर देखिए ये अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ पर ग्रेट सैंडी गिब्सन और कौन सा, सिप्सन। तो जितने भी बड़े बड़े डेजर्ट मिलते हैं वो कहाँ पर, महाद्वीपों के कौन से, पश्चिमी किनारों पर। कारण क्या है, क्योंकि ठंडी जलधाराओं के बहने के कारण। तो ये भी अपना क्या हो गया, टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट अपनों ने तीनों ओशन पढ़े, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और दूसरा कौन सा, अटलांटिक महासागर। सारी जलधाराएं कंप्लीट कर ली। ज्वार भाटा यानी टाइड्स कंप्लीट कर दिया। उसके बाद ओशन जो वेव थी, महासागरीय तरंगे, वो भी क्या कर लिया अपनों ने, कंप्लीट कर ली। तो नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तो तब के लिए धन्यवाद, थैंक यू स्टूडेंट। सबसे ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, धन्यवाद।